नमस्कार जातकों। देखिए, चर्चा का विषय ये है कि आने वाले मंथ में मैंने बताया था कई ग्रहों के ट्रांजिट होने वाले हैं, जिसमें आपके राहु देव का राशि परिवर्तन होगा। कहाँ से आएंगे? क्योंकि ये हमेशा जो है वो वक्री होते हैं, यानी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ये आपके मीन से यहाँ लिखा है कुंभ में आएंगे, यानी जहाँ 12 लिखा है आपकी कुंडली में, वहाँ गोचर में थे ये, अब उससे अब जहाँ 11 लिखा है वहाँ आ जाएंगे। तो क्या फर्क पड़ेगा आप पे, इस पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ मैंने लग्नों के हिसाब से बताया हुआ है कि मेष लग्न है आपका, तो लग्न में 1 है। अब लग्न में 1 है तो 11 कहाँ आया? आपने देखा साहब, 11 आया आपके कहाँ पे? आपके 11th हाउस में, क्योंकि मेष में क्या होता है, जो आपका खाना है वही राशि है। तो ये 11th में आएगा, 12 से 11th में आया, यानी एक्सपेंडिचर वाले खाने से ये आपके लाभ वाले खाने में आएगा। तो शनि महाराज कहाँ बैठेंगे आपके? यहां बैठेंगे। किसके लिए? मेष के लिए। मेष का एग्जाम्पल ले लेता हूं। देखिए, इस मेष वालों, आपका शनि महाराज यहां बैठेंगे, ठीक बात है। और मेष यानी यहां पे 1 लिखा हुआ है लग्न में आपके। अब शनि महाराज कहां बैठे हैं आपके? लाभ वाले खाने में हैं। दूसरी बात, अभी तक ये आपके मीन में से बृहस्पति की राशि में थे। दृष्टिगत चांडाल योग बनता है, यानी कि बनता था, यानी कि जब शनि जब आपके राहु देव और बृहस्पति एक साथ बैठे हैं कुंडली में, तो वो चांडाल योग हो गया। जब राहु देव बृहस्पति की राशि में बैठे हैं तो वो दृष्टिगत चांडाल होता है, तो उससे बाहर आएंगे। मेष वालों की बात कर रहा हूं, मेष वालों के ये लाभ वाले खाने में आएंगे। शुरुआत का दौर समझ लें ताकि आपको बाकी लग्नों में दिक्कत ना आए। दूसरी बात, अब आपने कहा साहब मैंने यहां शनि लिख दिया, यहां मैं राहु देव रख दूं, सॉरी। तो राहु देव यहां बैठेंगे आपके, कहां? आपके लाभ वाले खाने में। अब राहु देव तो दृष्टिहीन हुए, लेकिन इसके बाद भी 5, 7, 9, 12, देखिए 5, 7, 9, 12 से इनकी जो है दृष्टि रहती है, छाया रहती है। दृष्टि से बेहतर है छाया कहना। अब जहां 5वें पे इनकी दृष्टि पड़ेगी अपने से, किस डायरेक्शन में? हमेशा लेते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, इनमें क्लॉकवाइज लेंगे दृष्टियां। तो 5 जहां होगा इनका, वहां पे तुला राशि लिखी होगी। अब तुला का मालिक शुक्र है और ये तो राहु देव का मित्र है, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जहां 7 लिखा होगा, यानी जो 7th हाउस होगा, वहां पे सिंह राशि लिखी होगी, 5 लिखा होगा। तो सिंह के लिए आपने कहा राहु देव जो है, सिंह के मालिक क्या हुए? सूर्य। तो ग्रहण लगाते हैं तो ये हल्का सा नेगेटिव रिजल्ट देगा। मिथुन, जहां पे 9वीं दृष्टि होगी, वहां पे मिथुन राशि होगी। अब मिथुन का मालिक बुध है, अच्छी मित्रता है राहु देव से, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ऐसे ही जहां पे इनकी 12th दृष्टि होगी, वहां पे मीन राशि लिखी होगी, चाहे कोई भी लग्न है आपका, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं, ये 18th ऑफ मई को आएंगे, 19th को आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो अब बृहस्पति में यहां पे ये पार्शियल प्लस माइनस लगता है, प्लस भी माइनस भी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेष लग्न वाले जातक हैं, आपके लग्न में 1 लिखा है, पहला वाला खंड सब समझ लें ताकि आपको आगे का अपना लग्न समझने में आसानी हो। अब 1 यहां लिखा है तो आपका जो है 12th यहां या 11th यहां, यानी कि आपका जो है, जो कुंभ में आए हैं राहु देव, वो यहां बैठेंगे। राहु देव यहां बैठ के निश्चित रूप से एक्सपेंडिचर वाले खाने से आपके लाभ वाले खाने में आया है, धन के लाभ का योग बनाएगा। पहली चीज तो ये है, यानी हमने मेष की बात की कि मेष में धन का लाभ तो मिलना है। अब राहु देव यहां बैठ के मेष लग्न वालों दृष्टि डालेंगे, ठीक है, छाया, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, कहां पे? आपके 7th हाउस में इनकी दृष्टि पड़ेगी, यानी कि इनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 7th हाउस में, जहां राशि क्या है मेष वालों? तुला है। तो आपको स्पाउस का लाभ या आपके स्पाउस को धन के लाभ का योग दे जाएगा, ऐसे चांसेस बनाएगा। उसके बाद 5, 6, 7 कहां देख रहा है? शुक्र की राशि पे। देखिए, शुक्र की राशि पे देख रहा है, निश्चित रूप से आपको संतानों का योग बनाएगा। राहु देव की दृष्टि जब पड़ेगी यहां पे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, आपका जो है, मैंने बताया कि तुला को देखेगा, तुला राशि को। तो आपको जो है, देखिए तुला लिखी होगी यहां पे, 7 लिखा होगा आपके, तो आपको ये आपके स्पाउस के लाभ का, स्पाउस को लाभ का योग बनाएगा। इसकी जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी सिंह राशि पे, यहां 5 लिखा होगा, तो संतानों का फायदा देगा, लेकिन संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच जाएगा। दूसरी बात, आपके स्वयं के एजुकेशन में गैप लाएगा, आपकी संतानों के एजुकेशन में ऊंच नीच लाएगा, संतानों के लाभ का योग बनाएगा, संतानों के होने का योग बनाएगा। इसमें अगर राहु में आपका सूर्य का कॉम्बिनेशन है तो संतानों का ध्यान भी रखना है। 9 से 7, 8, 9 कहां देखा इसने? आपके 3rd हाउस में, वहां राशि क्या है? मिथुन। निश्चित रूप से आपके ये लाभ को लेकर टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा।
दूसरी बात, आपने कहा 12 से देखेगा मीन को, जहां से आया था वहां इसकी दृष्टि पड़ेगी। तो ये यहां थोड़ा अगर राहु में सूर्य चल रहे हैं तो संतानों को स्वास्थ्य में ऊंच नीच होने का, संतानों के विदेश जाने का, स्पाउस के विदेश जाने का ऐसे भी योग बनाएगा, लाभ के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा। यदि आपका मेष लग्न है, आपका विष लग्न है, विष लग्न देखिए यहां पे, अब विष लग्न में आपने कहा राहु देव अगर यहां बैठ आएंगे, यानी विष लग्न में यहां पे 2 लिखा है आपके, तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि आपके जो है कुंभ में यहां पे आएंगे आपके राहु देव। ठीक है, कहां आए हैं? एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आए हैं। राशि किसकी है? शनि की है। काम धंधे में मजबूती देंगे, पॉलिटिकल योग बनाएंगे विष लग्न वालों। अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम जो है आपने जिसमें देना है तो उसमें सफलता का योग बनाएंगे। उसके बाद स्थान बदलने का योग बनाएंगे, स्थान ना बदलिएगा, लेकिन काम धंधे में ये पॉलिटिकल लाइन से या फिर जुडिशरी के सिस्टम से या फिर जो है आपको न्यायपालिका से या फिर आपको अपने काम में कोई प्रमोशन रुका है तो उसका योग बनाएंगे। शनि की राशि में बैठा है। अब यहां पे मैंने कहा कि 5 7 9 12 की दृष्टियां देख लेता हूं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहां देख रहा है? आपके 6th हाउस में। राशि क्या है? यहां 5वीं दृष्टि में यहां तुला राशि होगी, यानी वृष लग्न वालों 2 3 4 5 6 7 यहां तुला राशि होगी। तो पहली चीज तो यह है कि शत्रुओं से भी पैसा दे जाएगा। दूसरी बात, आपके कार्य क्षेत्र में दुश्मनी भी पैदा करेगा, उससे बचना है आपको। उसके बाद यहां देखा इसने 5 6 7 से देख रहा है ठीक सामने, जहां राशि क्या होगी वृष लग्न वालों? आपकी सिंह राशि होगी। तो ये माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, थोड़ा मन के सुकून का हनन करेगा। अब 7 8 9 9 से देखेगा ये आपके 2nd हाउस में, जहां मिथुन राशि है। काम धंधे से पैसे का मजबूत योग बनाएगा। 12th से देखेगा आपके कहां घूम के? ये लाभ वाले खाने को। तो जिनकी नौकरी नहीं लगी है उनके नौकरी लगने का योग बनाएगा। निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यहां पे ये नीच काम से भी धन प्राप्ति देने का आपको योग बनाएगा विष लग्न वालों के लिए। अब हम आते हैं मिथुन लग्न वालों। मिथुन वालों, आपकी कुंडली में राहु देव ट्रांजिट में आएंगे आपके 9th हाउस में, भाग्य वाले खाने में। क्यों? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देखिए यहां पे आई आपकी कुंभ, तो राहु देव ट्रांजिट में यहां पे आएंगे। कब आएंगे? लिखा है मैंने 18th को। अब यहां बैठ के आपको लाभ देगा, शनि की राशि में है, निश्चित रूप से भाग्य से आपको लाभ मिलना है। अब यहां पे यानी भाग्य से आपको झटके वाले काम करते हैं, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग, तो आपको इससे भी राहु देव लाभ दे जाएंगे। नीच काम से भी लाभ दे जाएगा। नीच काम क्या होते हैं मैंने डिफाइन किया है। राहु देव की अब दृष्टियां देख रहा हूं, छाया किस पे पड़ती है? 5 7 9 12 1 2 3 4 5 कहां देखा? देखिए इसने 1 2 3 4 5 संतान वाले खाने में। और संतान वाले खाने में क्या राशि होगी आपके मिथुन लग्न वालों? आपका यहां लिखा है तुला राशि होगी। देखिए आपके 5 पे, 1st 2nd 3rd 4th 5th पे तुला राशि होगी। ठीक है, आपके तुला राशि यहां पे होगी। अब तुला का अच्छा मित्र है तो संतान होने का योग बनाएगा, यानी मिथुन लग्न वालों के लिए इस राहु देव के ट्रांजिट में बहनों से कह रहा हूं संतान होने का बहुत मजबूत योग बनता है आपके। तो इसको आपको इसका फायदा उठाना है। निश्चित रूप से आपको संतान होने का योग बनेगा। भाग्य से लंबे समय से प्रयासरत हैं, संतान नहीं हो रही, दे जाएगा। संतानों का भाग्योदय करेगा। अब यहां 1 2 3 4 5 6 7 कहां देखा है इसने? 7 से आपके 3rd हाउस में। तो क्या लिखा है? सिंह राशि है। भाई बहनों वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा। यदि मार्केज का कॉम्बिनेशन है तो भाई बहनों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है। टेम्परामेंट में आपके फ्लक्चुएशन लाएगा। 7 8 9 से देख रहा है लग्न पे और दृष्टि है। अब लग्न पे क्या है? 9 लिखा है। आपने देखे लग्न में नवी दृष्टि पे आपके मिथुन है, यानी यहां पे आपके मिथुन ही है, जिस मिथुन की हम बात कर रहे हैं। तो ये आपको भाग्य से लाभ दे जाएगा स्वयं आपको। 12 से देखेगा कहां पे? आपके कर्म क्षेत्र में, जहां की राशि क्या है? आपकी मीन है, बृहस्पति की राशि है। तो ये निश्चित रूप से आपको काम धंधे में हलचल दे जाएगा। लेकिन राहु देव बृहस्पति की राशि को देख रहा है तो काम धंधे में नीच काम से धन प्राप्ति का ज्यादा मजबूत योग बनाएगा। कार्य क्षेत्र में स्थान बदलने का भी योग बनाएगा। 7 8 9 सीधे आपको जॉब का योग भाग्य से बनाना है, तो राहु देव ने यहां आपको भी देना है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कर्क वालों की, अब कर्क वालों के लिए राहु देव कहां आए हैं? कर्क वालों के लिए राहु देव आए हैं अष्टम में। देखिए 2 ग्रह हैं, शनि और राहु, मंगल नहीं।
शनि अष्टम महाकष्टम, राहु अष्टम महाकष्टम। तो कर्क लग्न वालों आपके लिए राहु देव देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कहाँ आएंगे आपके अष्टम में। ये चीज कब सुननी है, जब आपकी राहु की दशा अंतर या प्रत्यंतर चलने वाली है आने वाले समय में। जब तक राहु देव बैठे हैं तो यहाँ पे स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, हेल्थ इश्यूज लाएंगे, उससे बचना है। मार्केश का कॉम्बिनेशन है, अपने स्वास्थ्य में ध्यान दीजिएगा, अकल्ट की शिक्षा का योग बनाएगा। यदि आप अकल्ट से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो भी कर्क वालों आपके राहु का ट्रांजिट बना हुआ है आपके अष्टम में, धन का योग देगा, पैतृक संपत्ति से लाभ देगा, अकल्ट की शिक्षा सीखने का योग बनाएगा, मार्केश की शेड लाएगा यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है। मार्केश क्या होता है बताया हुआ है मैंने आप लोगों को। राहु देव यहां बैठे हैं। उसके बाद यदि आपका देखिए, यदि आपका जो है किसी भी लग्न वाले का राहु देव अष्टम में बैठा हो, भले ही किसी भी राशि में बैठा हो, तो कोशिश किया करें उसकी दशा आने पे महामृत्युंजय का जाप कर डालें। तो यहाँ पे राहु देव की दृष्टियां देखता हूं मैं अब, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कहां देखा है इसने, आपके फोर्थ हाउस में। अब पांचवी दृष्टि में क्या है, 7 तुला राशि है, जमीन के काम का, जमीन की परचेजिंग का, मकान खरीदने का, लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा। यहाँ पे 5, 6, 7, 7 से कहां देख रहा है राहु, कर्क लग्न वालों आपके सिंह राशि पे, और सिंह पे तो ये राहु देव जो है देखा जाए तो सूर्य पे ग्रहण लगाते हैं। तो मैंने बताया आपको मार्केश का कॉम्बिनेशन है, तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। 7, 8, 9 से देखा इसने आपके 12th हाउस पे, और 12th हाउस पे क्या राशि होगी, आपके मिथुन राशि होगी। किसकी बात कर रहा हूं, कर्क लग्न वालों की। तो मिथुन का अच्छा मित्र है, ये आपके विदेश जाने का भी योग बनाएगा, इसको ध्यान रखें। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बाहर की धरती में यदि हैं आप, विदेश में जहां पैदा हुए हैं वहां से विदेश में, तो आपको यह लाभ का योग बनाएगा, क्योंकि यहां पे इसने देखा 7, 8, 9, 10, 11, 12 भाग्य वाले खाने को देख रहा है, विदेश की धरती से भाग्योदय का योग बनाएगा, निश्चित रूप से बनाएगा। ऐसा योग बनता है आपकी कुंडली में। कर्क वालों की बात कर रहा हूं। अब हम आते हैं आपके सिंह पे। सिंह वालों आपके यहाँ पे 5 लिखा होगा लग्न पे, लग्न की बात कर रहा हूं। तो आपके राहु देव का ट्रांजिट कहां होगा, यहां होगा आपके 7th हाउस में। ठीक है, 7th हाउस पे राहु देव का ट्रांजिट हुआ है आपने कहा, और राशि किसकी है, शनि की है। तो पहली बात तो ये आपके स्पाउस को लाभ का योग बनाएगा। केतु महाराज की शेड पड़ेगी तो आपका मन, टेम्परामेंट फ्लक्चुएशन होगा, मन बहुत भागेगा सिंह लग्न वालों। आपके 7th हाउस स्पाउस वाले खाने से आर्गुमेंट के भी योग बनाएगा, लेकिन स्पाउस को धन का लाभ दे जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ से कहां देखा इसने, आपके 3rd हाउस में। किसकी बात कर रहा हूं, सिंह लग्न वालों की। अब इसने देखा आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस में क्या राशि होती है आपकी, जहां 5वीं दृष्टि है वहां पे तुला राशि है। निश्चित रूप से ये आपके भाई बहनों को भी लाभ का योग बनाएगा, और उसके बाद आपकी फैमिली में इंक्रीमेंट का योग बनाएगा। आपकी फैमिली में अगर किन्हीं की शादी होनी है तो उनके विवाह का भी योग बनाएगा, फैमिली में बोला है मैंने। तो यहां पे ये आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, उससे बचिएगा, क्योंकि केतु महाराज बैठे होंगे आपके जो है वो लग्न में। अब यहां पे राहु देव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ देख रहा है आपके लग्न में। किस लग्न में, यानी 7वीं दृष्टि से कौन सी राशि है, सिंह। हम लग्न की बात कर रहे हैं, सिंह राशि होगी यहां पे। तो आपको फ्लक्चुएट करेगा, आप पे ग्रहण लगाएगा, मन अशांत करेगा। लेकिन मन को शांत रखना है। ये मन अशांति स्पाउस वाले खाने को लेकर भी हो सकती है, और साथ ही साथ टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से भी हो सकती है। 7, 8, 9, 9वें से देखा इसने लाभ वाले खाने में, देखिए, और लाभ वाले खाने में 9वें में क्या राशि लिखी है, मिथुन। यस, आपको स्पाउस का लाभ दे जाएगा, शादी नहीं हुई है विवाह का योग बनाएगा, आपके स्पाउस को धन का लाभ दे जाएगा, चाहे वो कैसे भी मिले। उसके बाद 9th, 10th, 11th, 12th देख रहा है अष्टम में। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 से देख रहा है आपके सूर्य की राशि को, और अष्टम पे निगाह है जहां पे इसकी बृहस्पति की राशि है, यानी कि आपके जो है जो आपके अष्टम में इसकी दृष्टि है 12th, वो किस पे जाएगी, बृहस्पति की राशि में जाएगी। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है बुध की और सिंह लग्न वालों से बोल रहा हूं, या शनि की महादशा है, उसमें राहु और सूर्य की शेड आती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, टेम्परामेंट में ये फ्लक्चुएशन लाएगा। अब कन्या वालों पे बात करते हैं। कन्या वालों पे राहु देव जो है यहां आएंगे। ऐसा क्यों, कन्या वालों मतलब कन्या लग्न, यहां 6 है, देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11। कुंभ में आएंगे, कहां से आए हैं, आपके 7th हाउस से यहां आए हैं 6th हाउस में। तो कन्या वालों धन का योग बनाएगा।
6th हाउस में आएगा शनि की राशि पे, निश्चित रूप से इसने आपको धन का योग बनाना है। यदि विदेश जाके धन कमाना चाहते हैं, बहुत मजबूत योग बनाएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। अब आपके 6th हाउस में आएगा राहु, तो याद रखिएगा कि विलंब से डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज का भी योग बनाएगा, लेकिन अपने मित्र शनि की राशि पे है तो धन दे जाएगा। कन्या वालों से बैठ कर बोल रहा हूं जिनकी राहु की दशा अंतर या प्रत्यंतर है, 1, 2, 3, 4, 5 से कहां देखा इसने आपके 2nd हाउस में क्या राशि है, तुला राशि है। तो कन्या लग्न वालों, यदि पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनता है तो ऐसा भी बनाता है, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके ये लिटिगेशन का भी योग बनाएगा। यहाँ पे 6 आपके जो है 7 कहां देखा है इसने आपके 12th हाउस में। 12th हाउस में यानी कि इसकी जो 7वीं दृष्टि है वो किस राशि पे है, सिंह। तो कन्या वालों के लिए ऑब्वियसली यहां सिंह राशि होगी 12th हाउस में। थोड़ा स्वास्थ्य में ऊंच नीच में ध्यान देना है आपने, मेडिकल चीजों में, मेडिकल के कामों में, दवाई इन सब में खर्चा होने का योग बनाता है। उसके बाद 7, 8, 9, 9वें से देखेगा आपके कार्य क्षेत्र में, वहां कौन सी राशि है, बुध की राशि है। ये आपको कार्य क्षेत्र में एनिमिटी भी देगा, पहली चीज। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th धन का लाभ दे जाएगा, उससे आपके काम धंधे वाले खाने में पीछे से घात करने वाले एनिमीज बनाने का योग बनाएगा। कन्या की बात कर रहा हूं यहां पे 7, 8, 9, 10, 11, 12 देख रहा है 7th हाउस में, स्पाउस से भी आर्गुमेंट का योग बनाएगा, क्योंकि वहां बृहस्पति की राशि होगी। आपके जो कन्या लग्न वाले हैं, आपके 7th हाउस में बृहस्पति की राशि होती है मीन, तो ये स्पाउस से भी आर्गुमेंट का योग बनाएगा। धन का योग इसने मजबूती से बनाना है। तुला पे आते हैं हम। तुला वालों के लिए जो है, तुला यानी 7, 7 कहां लिखा है आपके, यहां 7 लिखा है, तो आपका तुला लग्न है। 7, 8, 9, 10, 11 देखिए राहुदेव का ट्रांजिट यहां हुआ। राहुदेव आपके 6 से 5th हाउस में आए हैं, बैठा शनि की राशि में है, धन का योग दे जाता है। और संतानों को आपके जो है ये धन का योग दे जाता है, निश्चित रूप से संतानों के विदेश जाने का योग बनाता है। आपके स्वयं के एजुकेशन में गैप लाने का योग बनाएगा। यदि आपकी राहु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, आप शिक्षा ले रहे हैं, तो शिक्षा में ऊंच नीच लाने का योग बनाएगा, चाहे आपके संतान के। हाँ, संतान पक्ष को मजबूती देगा। अब यहाँ 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से कहां देख रहा है लग्न में। अब इसकी जो 5वीं दृष्टि है, तो लग्न में क्या है, तुला है, हम तुला की बात कर रहे हैं। आपको मजबूती देगा, ये आपको मजबूती देगा, किस चीज से, संतान से भी। अब यहां 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th देख रहा है 7 से लाभ वाले खाने में। आपके सूर्य की राशि को थोड़ा सूर्य पे, देखिए सिंह राशि होगी वहां पे, आपके जो है लाभ वाले खाने में थोड़ा उस पर ग्रहण लगाएगा, तो मन ठंडा रखना है आपने। उसके बाद 7, 8, 9 देख रहा है आपके भाग्य वाले खाने को, लाभ में फ्लक्चुएशन देगा, लेकिन आपके 9 से देखता है मिथुन को, तो आपको जो है भाग्य को साथ का योग बनाएगा। नुकसान होगा, ऊंच नीच लगेगी, लेकिन आप भाग्य आपका साथ देगा, तो आपको चिंता नहीं करना है। कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि स्लगिशनेस आ गई, लेकिन उसके बाद चीजें बेहतर हो जाएंगी। अब यहां से 12 से देखेगा ये कहां, आपके जो है वो 6th हाउस में, तो संतानों से थोड़े आर्गुमेंट का योग बनाएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th आपके संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। दूसरी बात मैंने बताया आपको कि 7, 8, 9 भाग्य से जलने वाले शत्रु पैदा करेगा, इस तरह की पोजीशन लाएगा ये, तो थोड़ा आपको सावधान रहना है, लेकिन भाग्य आपका साथ देगा तुला लग्न वालों, यदि आपकी राहु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। अब वृश्चिक पे आते हैं। वृश्चिक पे राहुदेव कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। क्यों, यहाँ पे 8 है, 8, 9, 10th, 11, यानी वृश्चिक लग्न वालों के कुंडली में राहुदेव 4th हाउस में आएंगे। 4th हाउस में राहु किसी भी राशि में बैठा हो असहज हो जाता है। ऐसा क्यों है, बेसिकली 4th हाउस चौथा खाना हुआ, 4 का मतलब चंद्रमा, माता, मन का सुख, तो ये उस पर ग्रहण लगाने की कोशिश करता है, भले ही यहाँ चंद्रमा की राशि हो या ना हो। ये चीज शूट कब कर जाती है, जब आपकी कुंडली में चंद्रमा केतु का जो है वो युति दोष हो, तो फिर ग्रहण लगाता है। अदरवाइज राहुदेव यहां बैठ के आपको ऐश्वर्य की चीजें, वाहन खरीदने का योग बनाएंगे, आपके जो है मकान या जमीन, बेसिकली जमीन खरीदने का योग बनाएंगे। वृश्चिक वालों की बात कर रहा हूं, यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से देखेगा आपके 12th हाउस में। आपके 12th हाउस में वृश्चिक वालों कौन सी राशि होती है, लिखा है देखिए मैंने आपकी, जहां इसकी 5वीं दृष्टि पड़ती है वहां तुला राशि होती है। ठीक है, यहां 7 होगा तभी तो यहां 8 आएगा। तो यहां पे ये आपको फिर से बोल दूं कि विदेश की धरती से मन का सुकून देगा। घर से बाहर जाएंगे, जितना घर से दूर जाएंगे, विदेश से स्टिक ना हो, घर से जितना दूर जाके काम करेंगे उतने खुश रहेंगे।
आपके कौन, वृश्चिक लग्न के जातक। इस ड्यूरेशन में यदि आपके राहु के अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, राहु देव यहाँ से बैठ के देखेंगे सीधे आपके जो है कार्य क्षेत्र में, जहां केतु बैठा होगा, काम धंधे में फ्लक्चुएशन लाएंगे। यदि केतु के अंतर प्रत्यंतर है, काम धंधे में चेंज बिल्कुल ना कीजिएगा। अब ये आपका 7th दृष्टि से देखेगा सिंह राशि को, तो आपके काम धंधे पे ग्रहण भी लगाएगा, आपके जॉब चेंज का योग बनाएगा। यदि राहु में बुध का कॉम्बिनेशन है तो आंख मूंद के जॉब चेंज कर लीजिएगा, आपको केतु की शेड नहीं होनी चाहिए। 7, 8, 9 कहां देखा है इसने, अष्टम में। अब अष्टम में क्या, आपकी जो नवीन दृष्टि देख रहा है वहां राशि क्या होगी, मिथुन होगी। यस, अकल्ट की शिक्षा का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति का योग बनाएगा, और पैतृक संपत्ति आपकी संतानों को स्थानांतरित होने का भी योग बनाएगा। क्यों, देखिए 9, 10, 11, 12 कहां देख रहा है, संतान वाले खाने में। संतानों को लेके आपको मन का सुकून भी दे जाएगा, ऐसा योग बनाएगा वृश्चिक लग्न वालों। यानी संतानों से आपको मिलने की उम्मीद है। अब हम आते हैं मिलने यानी सुख मिलने की। संतानों से धन प्राप्ति की उम्मीद करने का कोई मतलब नहीं है, मन का सुख मिलना चाहिए। सुख में सब चीज आ जाती है। आप लोग देवताओं की पूजा करते हैं, कहते हैं पैसा दे, अच्छी पत्नी दे, अच्छा पति दे, इससे अच्छा ये मांगा कीजिए कि मन का सुख दे, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। समझदार बने। अब धनु वालों के लिए राहु देव कहाँ हैं, यहां आए हैं। क्यों, आपने कहा साहब धनु, मकर, कुंभ पे आए हैं राहु देव। आएंगे मतलब अब आपके 3rd हाउस में आएंगे। धनु वालों, आपको धन देना ही देना है इसने। राहु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, ये आने वाले समय आपको धन देने का योग बनाएंगे, निश्चित रूप से बनाएंगे। यहां बैठ के 5, 7, 9, 12 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से देखेगा आपके किसको, आपके लाभ वाले खाने को। पहला तो यह है लाभ का योग बनाएगा, याद रखें। और भाई बहनों से संबंध मधुर करेगा। अगर केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, क्योंकि राहु देव शिफ्ट हुए तो केतु भी शिफ्ट होंगे। राहु मस्तक है, केतु धड़ है। आपने कहा साहब ये राहु देव यहां बैठे हैं मेष में, मान लीजिए, तो केतु यहां होगा। राहु देव यहां आए आपके विष के लिए तो केतु यहां आएगा, तो केतु ऑब्वियसली पूंछ है उसकी, तो केतु का फ्लक्चुएशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं सिर्फ राहु की बात कर रहा हूं। केतु की दशा का फल मंथली वीडियो में डालूंगा। तो राहु देव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपको कहां देख रहे हैं, अपने मित्र जो है शुक्र की राशि में देख रहे हैं। लाभ वाले खाने में लाभ का योग बनाएंगे। यहां से देखता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ आपके जो है भाग्य वाले खाने में। अब भाग्य वाले खाने में कौन सी राशि होगी आपके, आपका धनु लग्न वालों सिंह राशि, यहां 5 लिखा होगा आपके भाग्य वाले खाने में। तो ये थोड़ा भाग्य पे ग्रहण लगाएंगे, लेकिन लाभ दे जाएंगे, यानी कर्म प्रधान बनाएंगे आपको। जितना आप करेंगे उतना मिलेगा आपको, निश्चित रूप से मिलेगा। 7, 8, 9 देख रहा है नवे से आपके 7th हाउस में। 7th आपके जो है हाउस में जो नवी दृष्टि है वहां पे क्या लिखा होगा, मिथुन। आपके जो है स्पाउस को लेके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएंगे, लेकिन आपको स्पाउस का होने का यानी विवाह होने का भी मजबूत योग बनाएंगे। उसके बाद 9, 10, 11, 12 देखिए आपका बैठा है 3rd हाउस में, और आपके 4th हाउस को जो है वो देख रहा है 12th दृष्टि से। उसके बाद यहां बताऊं मैं आपको, भाग्य से होने वाले लाभ की उम्मीद कम रखनी है, लेकिन इसके बाद भी आपको लाभ होगा। तो उस लाभ से आपको ज्यादा खुश नहीं होना है, उसको डाइजेस्ट कर जाना है। लाभ को डाइजेस्ट करना सीखें धनु लग्न वाले जातक। यहां पे आपको मन के सुकून दे जाएगा। क्यों, बृहस्पति की राशि में देख रहा है, लेकिन इसके बाद भी माइनस माइनस प्लस बनाएगा, क्योंकि बैठा 3rd हाउस में है। तो ये आपको धन का योग तो दे जाना है धनु लग्न वालों, चाहे कैसे भी मिले। थोड़ी हलचल क्या आएगी, भाग्य आपको यानी भाग के भरोसे लॉटरी जुआ सट्टा अवॉइड करना है। अब मकर में राहु देव आएंगे यहां आपके 2nd हाउस में। अब आपने कहा साहब 2nd हाउस में आएंगे, 10 यहां है, 11 में आएगा। अभी तक कहां था, 3rd हाउस में था, अब 2nd हाउस में आया। पैतृक संपत्ति लेने का योग बनाएगा, मतलब आपको हस्तांतरित होने का योग बनाएगा, यदि राहु की दशा अंतर प्रत्यंतर है, पहली चीज। उसके बाद धन का योग बनाएगा, शनि की राशि पे है, निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यहां से राहु देव फर्स्ट, मकर की बात कर रहा हूं, 10, 11 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से देख रहा है कार्य क्षेत्र में किसकी राशि को, आपने कहा 5 से देखता है तुला राशि को। आपको कार्य क्षेत्र से, काम धंधे से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, यदि राहु की महादशा अंतर प्रत्यंतर है। 7 से देखता है मकर में आपके राहु देव, कहां, आपके अष्टम में। वहां क्या है, आपके सिंह राशि है। तो यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। 7, 8, 9 से देख रहा है आपके 6th हाउस में। कौन सी नवीन दृष्टि में, मिथुन राशि है। यस,
आपके जो है कार्य, आपके जो खानदान में, फैमिली में हो सकता है आपकी एनिमिटी बढ़ाए, उसका चिंता ना करें। हो सकता है संपत्ति को लेके आपको लिटिगेशन से गुजरना पड़े, उसके लिए परेशान ना हो, क्योंकि देख रहा है मित्र बुध की राशि को, आपके शत्रुओं को नपुंसक बना देगा। आपके शत्रु आपके जानने वाले सर्किल से ही पैदा होंगे। उसके बाद इसकी 12वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 3rd हाउस में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। राहु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, याद रखिएगा। कैप्रिकॉन्स, आपके लग्न कुंडली में राहु यदि आपके लग्न में बैठा है, या 7th हाउस में बैठा है, या आपके 5th हाउस में बैठा है, या आपके 11th हाउस में बैठा है, एजुकेशन में गैप लाएगा। आपकी संतानों की टेम्परामेंट का ध्यान रखना है आपने। तो ये मकर को फल मिलना है। हम आते हैं कुंभ पे। अब कुंभ वालों के लिए राहु देव कहां हैं? यहीं आए हैं लग्न पे, क्योंकि कुंभ में तो यहां स्वयं 11 लिखा है। अब लग्न में राहु दौड़ाएगा, याद रखिएगा शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा में गैप लाएगा, क्योंकि आपके जो है वो शनि की राशि में आया है, तो ऐसा योग बनाएगा यहां पे। अब यहां पे आपने कहा साहब ये दौड़ाएगा, लग्नस्थ राहु दौड़ाता है, लेकिन अपने मित्र शनि की राशि में बैठा है, धन का योग बनाएगा। कैसे? 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th दृष्टि कहां देखेगा? आपके शुक्र की राशि को, यानी आपको जो है भाग्य से लाभ दे जाएगा, आपका भाग्य जागृत करेगा। देख रहा है 7th हाउस में। अब 7th हाउस में क्या राशि होती है आपके? 7वीं दृष्टि से सिंह, और यहां लिखा भी सिंह है क्योंकि ये तो कुंभ स्वयं है लग्न, तो स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, उससे बचिएगा। 7, हालांकि 1, 2, 3, 4, 5 भाग्य वाले खाने में है, इसलिए मैंने कहा कि राहु देव जो है मैक्सिमम जो है आपके जो मकर या कुंभ लग्न वाले होते हैं उनका शादी को राहु देव खींचते हैं अपने साथ। तो यहाँ पे ये स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, लेकिन विवाह होने का भी योग बनाएगा, भाग्य से स्पाउस होने का योग बनाएगा। 7, 8, 9, 9 में से देखिएगा संतान वाले खाने में कौन सी राशि है? आपके मिथुन राशि होगी। कुंभ के लिए यहाँ क्या राशि आएगी? मिथुन आएगी। 3 लिखा होगा, क्यों? आपने कहा साहब 11, 12, 1, 2, 3, तो बुध की राशि को देख रहा है, भाग्य से आपके विवाह का भी योग बनाएगा, संतानों का भी योग बनाएगा, आपके स्पाउस के एज वेल एज आपकी संतानों के भाग्योदय का योग बनाएगा। उसके बाद 9, 10th, 11, 12th देख रहा है 12th हाउस में। यदि आपके मार्केश का कॉम्बिनेशन है, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हालांकि 12th में देख रहा है बृहस्पति की राशि को, प्लस माइनस असर देता है। इसके बाद भी पैतृक संपत्ति का योग बनाएगा, लेकिन स्वास्थ्य में आपके ऊंच नीच लाएगा। तो कुंभ लग्न वालों, यदि आपकी राहु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, उसमें मार्केश चलता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मीन वालों, यहाँ आपके यानी मीन के लिए राहु देव बैठे हैं आपके 12th हाउस में आएंगे। ये 18th ऑफ मई को, बेसिकली 19 को दिखेंगे आपको। तो राहु देव 12th हाउस में है। अब 12th हाउस में राहु बैठा है, और आपका किस राशि में बैठा है? आपने कहा साहब ये 12th हाउस में कुंभ में बैठा है, शनि की राशि में बैठा है, नीच काम से धन दे जाएगा, याद रखिएगा। दुश्मनों से पैसा दे जाएगा, विदेश की धरती से धन देने का योग बनाएगा। उसके बाद आपके हेल्थ इश्यूज लाएगा, ये विलंब से डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज का योग बनाएगा, झटके में खर्चे का योग बनाएगा। यहां बैठ के देखता है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। अब छाया देख रहा हूं इसकी, कहां देख रहा है? आपके आयु वाले खाने में। राशि कौन सी है? 5वें से तुला राशि है, तो मजबूती देगा आपको। अकल्ट की शिक्षा का योग बनाएगा, उससे फायदे का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति के लाभ का योग बनाएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, पैतृक संपत्ति के उड़ा देने का भी योग बनाएगा। अब 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th कहां देख रहा है? आपके एनिमी वाले खाने पे, आपके सूर्य की राशि को। तो यहाँ पे देखिए आपके 7th में क्या होगा? दृष्टि में सिंह राशि होगी। यहाँ पे जो भी आपके जो है मीन लग्न वाले जातक हैं, 12, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये शत्रुओं पे ग्रहण भी लगाएगा, लेकिन स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, हेल्थ इश्यूज आएंगे, वो भी तब जब मार्केश का कॉम्बिनेशन हो। अब 7, 8, 9, 9 से देखेगा ये आपके बुध की मिथुन राशि को। मन का सुख विदेश की धरती से दे जाएगा, ऐसा योग बनाएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th पैतृक संपत्ति से लाभ से मन का सुकून मिलेगा, यानी संपत्ति तो मिलनी है। आपकी दृष्टि कहां पे है इसके? 7, 8, 9, 4th हाउस में जमीन खरीदने का, वाहन खरीदने का, एसेट्स खरीदने का योग बनाएगा। अब 9, 10, 11, 12 देख रहा है आपके लग्न में। लग्न में किसकी राशि है? बृहस्पति की राशि है। हेल्थ इश्यू लाएगा, इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटीक से, यानी बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां मीन लग्न वालों आपके लिए लाएगा। यदि राहु की दशा अंतर या प्रत्यंतर है, उसमें बृहस्पति का कॉम्बिनेशन आता है, तो उससे बच के रहिएगा। राहु देव अष्टम में बैठे हैं, मान लीजिए, ये तो आपका नॉर्मल रिजल्ट हो गया। यदि राहु देव आपके जो है जन्म कुंडली में अष्टम में बैठे हैं, महामृत्युंजय का पाठ करवा लें आप। राहु देव 4th हाउस में बैठे हैं, थोड़े राहु के मंत्रों का जाप कर लें।
राहु देव 5th हाउस में बैठे हैं, ध्यान रखना है आपको। लग्न कुंडली की बात कर रहा हूं अब मैं। आपको एजुकेशन में ध्यान रखना है, संतानों पर निगाह रखनी है तिरछी, संतानों के जो है पदभ्रमित होने का योग बनाता है। राहु देव 12th हाउस में बैठे हैं या आपके 6th हाउस में बैठे हैं, धन का योग दे जाएंगे बाहर की धरती से, लेकिन स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे। तो ये आपके जो है राहु देव का जो राशि परिवर्तन होने वाला है आपके कमिंग मंथ 18 में, उसका जनरल प्रिडिक्शन है। अब ये लग्न के हिसाब से मैं डालूंगा शीघ्र ही। तो ये पोजीशन रहने वाली है भाइयों और बहनों, राहु देव को शांत कर सकते हैं। आपकी कुंडली में जातकों राहु देव बैठ गए बुध के साथ, ठीक है, आपने कुछ नहीं छेड़ना राहु को, मैंने बताया हुआ है। बुध को पकड़े, सबसे बड़ा लाइजनर है। राहु देव शुक्र के साथ बैठे हैं तो भी बुध को पकड़े, राहु देव शनि के साथ पकड़े हैं तो बैठे हैं तो भी बुध को पकड़े। आपने बुध को संभाल लिया तो आपको जो है निश्चित रूप से ये सफलता दे जाएगा, चाहे राहु आपके कहीं बैठा हो। राहु देव को उल्टा पकड़ना पड़ता है, ये ऐसा ही है कि कान आपने ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ेंगे तो वो आपको फायदा नहीं देगा राहु में। उसके बाद समझ लें कि राहु देव, शुक्र, शनि, इनके साथ किसी की भी बुध की युति होती है तो आपको इन तीनों में से किसी का भी अकेले जाप अवॉइड करना चाहिए, साथ में बुध को अकेले साधें तो सफिशिएंट है। इतना मेरे ख्याल से आपका जो है आने वाला समय जो है राहु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो बेहतर जाए। थैंक यू।